ओम शांति राहुल भाई जी, आपका ओम स्वागत शांति। है ओम जी। आप शांति। शुरू कर सकते हैं जी। ठीक है। तो जो भी भाई बहन सभी इसमें जुड़े हुए हैं, अधिकतर सभी पुराने भाई बहन होंगे जो हर वीक में होते ही है। फिर भी फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, आज हम 1971 का लास्ट हमारा रिवीजन सेशन है, ये क्रैश कोर्स का। तो आगे बढ़ने से पहले हमें ये अपने आप को बताना है कि हम अभी कहाँ पर हैं अपने रिवीजन में भी। तो अभी तक हमने कितनी अव्यक्त मुरलियाँ रिवाइज की हैं, कोई बता सकते हैं? 1969, 70 और 71 में टोटल कितनी मुरलियाँ हमने रिवाइज की हैं अभी तक? 120। और थोड़ा एक्यूरेट आंसर 135। आज को मिला के हमने 136 या 135 हो जाएंगी, राइट। तो ये हमें क्लियरली पता होना चाहिए। 1969 हमारा कवर हो गया, 70 हो गया, 71 हो गया। लेकिन इट इज़ नॉट अबाउट नंबर्स ओनली। हमें अपने आप से ये पूछना है कि 135 मुरलीज अगर हमने पढ़ी हैं तो हमने इस यात्रा में अभी तक क्या पाया है। आप बताइए, शेयर करिए क्या क्या आपको लगा है। आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। 135 मुरलीज की जो जर्नी हमारी रही है, इसमें हमने क्या क्या पाया। बहुत सारी रहस्य समझी, राइट। मोर क्लैरिटी, ओके। ज्ञान की सही परिभाषा, आत्मा की उड़ान भरने लगी, राइट। डीप रियलाइजेशन हुई, क्योंकि हमें उस ट्रैप में नहीं आना है कि हमारी इतनी मुरलियाँ हो गई, इतने सेशन हो गए। ये सब बाहर की चीज़ें हैं। इसे कहते हैं वैनिटी मैट्रिक्स। सोशल मीडिया की लैंग्वेज में ये वैनिटी मैट्रिक्स होता है। वो एक ट्रैप है। खुल जा सिम सिम हुई। अव्यक्त मुरली की समझ सहज हुई, अव्यक्त स्थिति का अनुभव हुआ, राइट। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बाबा से कम्युनिकेशन इजी होने लगा, राइट। ये बहुत अच्छा आपने बताया, एक्सपीरियंस की बात है। आज हमने आधा घंटा ज़्यादा भी लिया है इस सेशन में। 8:30 से लगभग 10 बजे तक या थोड़ा सा पहले फिनिश करेंगे। तो वो इसीलिए है ताकि हमें एक डीप रिफ्लेक्शन का मौका मिले, जल्दी जल्दी हम ना करें। तो बार बार इस यात्रा को हमें देखना है कि हमने वो यात्रा कैसे कवर की है। अच्छा, किसी ने लिखा है कि एक्चुअली आई ज्वाइन लेट इन दिस जर्नी ऑफ अव्यक्त मुरली सेशंस, बट रियली फ्रॉम दिस वी नो वेयर वी आर नाउ, व्हाट इज अवर स्टेज ऑफ नॉलेज। व्यर्थ समाप्त हुआ है, स्वस्थिति की चेकिंग हुई है, राइट। और भी कुछ बता सकते हैं? कोई बात नहीं, लेट ज्वाइन किया है तो भी कोई बात नहीं, अभी बहुत बाकी है, यात्रा बहुत बाकी है। सेल्फ चेकिंग, सेल्फ ऑडिट, अटेंशन, ये आया है, राइट। इसमें 3-4 बातें और कह सकते हैं हम। इस सेशन में ओनली ज्ञान में नहीं, ओके, राइट, यस यस। एक एहसास हमें ये हुआ है कि समय हमारे पास बहुत कम है और काम हमारे पास बहुत ज़्यादा है। एक बहन ने लिखा है, खुशी भी हो रही है, हम सहज रीति से पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये यात्रा बाबा ने आज एक मुरली में बोला है
कि बाप के कर्तव्य में हर बात से सहयोगी है तो सहयोगी है, तो बाबा के सहयोगी बनने का भी हमें मौका मिला है पूरे प्रोसेस में। प्रॉपर पहचान मिली है, तीव्र पुरुषार्थ की प्राप्ति हो रही है। विद इन 5 months जन्म हुआ, पहचाना, अनुभव हुआ, चेक किया, चेंज किया, ऑल थैंक्स टू दिस ग्रुप। क्या बात है, अगर 5 months में इतनी प्रोग्रेस है तो बहुत बड़ी बात है। दीप्ति बहन ने लिखा है बाहर मुक्ता कम हुई है, राइट। तो बहुत जैसे कि फीडबैक मिलता रहता है राखी बहन से भी, संतोष भाई से भी, इस ग्रुप के सभी लोग बहुत ही सिंसियर लोग हैं, बहुत गहराई से एक मुरली पढ़ रहे हैं। तो हमें ये भी समझना है, बाबा ने आज एक मुरली में बोला है 131st जो मुरली है हमारी, पावरफुल वृत्ति द्वारा सेवा। तो जब भी हम अव्यक्त मुरली स्टडी कर रहे हैं, उसके आधार पे अभ्यास करते हैं, तो हम जहाँ भी हैं, जिस भी शहर में हैं, हम एक पावरफुल वृत्ति का निर्माण कर रहे हैं, अपने चारों ओर वो ऑरा क्रिएट कर रहे हैं। तो सिर्फ एक मैकेनिकल रीडिंग का प्रोसेस नहीं है, वो वृत्ति का वृत्ति द्वारा वायुमंडल बनाने का भी प्रोसेस हम कर रहे हैं। तो ये भी हमें बार बार रियलाइज करना है। पावरफुल वृत्ति द्वारा वायुमंडल बनाने की सेवा, बाबा ने कही, अति सूक्ष्म सेवा है और बहुत पावरफुल भी है। तो आप सभी को ऐसा लगता है? बाबा ने इसका एग्जाम्पल दिया था जैसे कि रेडियो और टेलीविजन। तो रेडियो टेलीविजन का कम्युनिकेशन वायरलेस होता है, लेकिन वो दूर दूर तक लोगों को अनुभव करा सकता है, कुछ सुना भी सकता है, कुछ दिखा भी सकता है। तो उस तरह की ट्रेनिंग बाबा ने हमारी की है, बहुत पावरफुल ट्रेनिंग है, बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग है। और जब से ये मुरली पढ़ने का प्रोसेस शुरू हुआ है डेली सभी का, तो सभी को ये भी अनुभव हुआ है कि हमारा जीवन सफल हुआ है। नहीं तो हम किन किन बातों में अपना टाइम लगा रहे थे, बाबा ने कहा वो ओल्ड फैशन है, पुरानी बातों में, छोटी छोटी बातों में समय वेस्ट करना ओल्ड फैशन, राइट। तो आज का हम प्रोसेस शुरू करेंगे, और इसमें आपको पता ही है, धीरे धीरे हमने कोशिश की है कि आपको कैसे इस प्रोसेस में मीनिंगफुली, इफेक्टिवली एंगेज किया जाए। तो कुछ भाई बहन आज तैयारी करके भी आए होंगे, तो हैंड रेज करके बता सकते हैं कौन कौन लोगों को लगता है कि वी आर रेडी। आप अपना रिफ्लेक्शन शेयर करने के लिए रेडी हैं, सो यू कैन रेज योर हैंड्स। राइट, कमल बहन और बस एक। ओके, कोई बात नहीं, जब तक बाकी तैयार हो जाइए। तो कमल बहन से हम शुरू करेंगे। अच्छा, रिया मेहता फ्रॉम अहमदाबाद में भी, वेहान अमलानी, ओके ओके, टेक योर टाइम। तो कमल बहन आपसे शुरू करते हैं, और आप चाहें तो अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। कमल बहन अनम्यूट कीजिएगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, आ रही है आवाज मेरी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, तो पहली मुरली कौन सी सुनानी है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 16 जो कला। आपको लगता है, जो भी आप पहले लेना चाहते हैं। हाँ, 16 कला वाले आप ले लीजिए। 16 कला ले लेते हैं। हाँ जी। तो इसमें बाबा ने कहा कि कला संपूर्ण बनना है। कितनी कलाएं? 16 कला। 16 कला तो कहने में है, पर कलाएं तो बहुत ज्यादा है। ऐसा कभी कभी मुरलियों में और भी कलाएं कभी जिक्र होता रहता है। कभी आशा दीदी की क्लास भी हमने सुनी थी, तो उसमें भी 16 कला, स्पेसिफिक 16 कला नहीं, बहुत सारी कलाएं, पर एक कहने में आ जाता है, जैसे सच्चा सोना 16 आने सच, ऐसे करके।
तो कला का मतलब क्या है? बाबा ने बड़ी गहराई से दुनिया की एग्जाम्पल दे के समझाया हमें। जैसे दुनिया में कोई कला होती है, आर्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिंगिंग में बहुत अच्छी हूँ, तो मैं सिंगिंग को प्रोफेशन बना लूंगी, उससे अर्निंग कर लूंगी, उसके वो मेरा कमाई का साधन बन जाएगा। तो किसी भी मतलब उसमें हम परफेक्ट होते हैं तो हम उसको लाइवलीहुड के लिए यूज करने लग जाते हैं। तो बाबा हमें कितनी कलाओं में संपूर्ण बनाता है, तो हम उससे कितनी ज्यादा कमाई कर सकते हैं, ये हमने चेकिंग करनी है कि बाबा हमें कलाओं से भरपूर कर रहा है, हम उसको कला को किस किस क्षेत्र में यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक पतली सी रस्सी पे एक सर्कस वाला चल पड़ता है, रस्सी के ऊपर पतली, बड़े लोग उसको कंसंट्रेशन से देखते हैं कि ये कैसे अपना एकाग्रता बनाएगा। तो ऐसे जब बाबा ने मुझे कहा कि तुम हीरो पाटदार हो, सारी दुनिया की आंखें तुम्हारी तरफ है, तो फिर मुझे किससे टेंशन से उस पतली रस्सी, मतलब मर्यादाओं की पतली रस्सी, अपने पुरुषार्थ की पतली रस्सी और अलौकिक और लौकिक के बैलेंस को बनाने की रस्सी जो मैंने सिलेक्ट की है, उस पे मैं किस तरह से चलती हूँ, किस तरह से मेरा बैलेंस मेंटेन है। तो मेरे को ये लाइन अच्छी लगी कि ये जो पतली रस्सी वाला एग्जाम्पल है, ये मुझे सदैव याद रहना चाहिए कि जरा से मेरी, शिवानी दीदी की क्लास में सुना था, एक पैर अगर आप सोच का अपना संकल्प चेक करते हो कि मेरा ये कलयुगी दुनिया का संकल्प है या सतयुगी दुनिया का, जैसा संकल्प है उसमें पैर रख रहे हो, यानी मैं उस रस्सी से फिसल रही हूँ जैसे ही मेरा कलयुगी दुनिया का संकल्प। तो मुझे इसकी चेकिंग करनी है, मुझे इस कला में परफेक्ट होना। ठीक, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। तो कला सेम उसी तरह हमें भी कुशल बनाती है। बाबा सुबह शाम हमारे पर कितनी मेहनत करता है। दुनिया में कोई टीचर पैसे लेके भी इतनी मेहनत नहीं करता। और उसमें कितनी देर की कमाई है, अगर हम ट्यूशन पढ़ते हैं, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, कितनी देर की कमाई है, अच्छी जॉब मिल जाएगी। पर यहाँ पे जो कमाई है, यहाँ पे जो हमें पुण्य मिलेगा, श्रेष्ठ कर्म करने की कला सीख लेंगे, जन्मों जन्मों उसकी कमाई काम आएगी। तो उसी का गायन फिर पूरे कल्प हमारा भक्ति में, आधे कल्प हमारे भक्ति में कर्मों का गायन चलता है। वो गायन क्यों चलता है? क्योंकि हम उस कला में अब परफेक्ट हो गए। हाँ, फिर हमें चेक इन के पॉइंट से देखना है कि जिस चीजों का भक्ति में गायन है, क्या मेरी उतनी अपने कर्मों पर अटेंशन है, उतनी कुशलता आई है, मेरे देखने में, मेरे बोलने में, मेरे चलने में वो डिविनिटी है। आपने एक लाइन बोली थी मुरली में से कि बाबा के देखने में भी, देखने के अंदाज में भी कुछ ऐसी लाइन थी, तो आपने कहा था इस पे होमवर्क कर रहा है। तो बाबा जिस नजर से देखते हैं, उस देखने में भी क्या कमाल है। बाबा हम आत्माओं को अपने संपूर्ण रूप में देखते हैं, हमारे संपूर्ण रूप में। तो हम जब जिससे मिलते हैं, क्या हम उसके संपूर्ण रूप को देखने की काबिलियत रखते हैं? अभी तक इतनी काबिलियत आई है कि ब्राह्मण परिवार में जो बच्चे बाबा ने सिलेक्ट किए हैं, हम उनके संपूर्ण उसको देखते हैं। तो उस पर चिंतन चला कि बाबा की दृष्टि क्या देखती है और हम क्या देखते हुए देखते हैं। ठीक है भाई जी, ओम शांति। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, आपने पूरा ही रिवीजन हो गया और सारे ही पॉइंट्स कवर हो गए बहुत अच्छे से। थैंक यू भाई जी। वो पॉइंट ये था बाबा वाला कि बाबा ने कहा था कि बाप आपको देख रहे हैं लेकिन बच्चे क्या देख रहे हैं। हम्म, बच्चे बाप को देख रहे हैं, तो बाबा ने कहा बच्चे बाप के देखने को भी देख रहे हैं, हम्म, हम्म, उसमें कला है। तो बड़ी गहरी गहरी बातें बाबा ने हमें बताई हैं हाँ जी, और सारे ही पॉइंट्स कवर हो गए वैसे लोग। थैंक्स लेकिन बाबा। हाँ जी, बहुत डीप रियलाइजेशन की मुरलियाँ हैं सारी ये, क्योंकि ऊपर ऊपर से समझेंगे तो बहुत कुछ बातें रह जाती हैं। नहीं, जैसे आपका भी बाबा, थैंक्स है। जब से आपने काम दिया ना, तो उसमें हमें मतलब अटेंशन भी बढ़ी हमारी, और मुझे लगता है इंटरेस्ट भी बढ़ा है, और टाइम की वैल्यू भी बढ़ने लगी है। जैसे कम समय रह गया तो हमें जल्दी से करना है, जल्दी से करना है। राइट, ये बहुत ज़रूरी था एक्चुअली। वन वे लर्निंग से फ़ायदा नहीं होता उतना।
हाँ जी। लेकिन शुरुआत में वो एक मोमेंटम सेट करने के लिए जरूरी होता है। जी। तो अभी सेकंड मुरली कौन कराएंगे? थोड़ा सा हम बोले सेकंड मुरली पर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, सेकंड मुरली है पावरफुल वृत्ति से सर्विस में वृद्धि। तो इसमें बाबा पहले तो हम बच्चों को सर्वश्रेष्ठ और समीप आत्माओं के रूप में देख रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि समीप आत्माएं जो होंगी, सर्वश्रेष्ठ आत्माएं होंगी, उनकी रूहानियत की शक्ति ऐसी हो कि दूर से आत्माओं पर आत्माएं खींची चली आए, ऐसा प्रभाव पड़े। और वो प्रभाव तब पड़ेगा जब हमारी वृत्ति पावरफुल होगी। और वृत्ति को पावरफुल करने के लिए बाबा ने कहा कि जहां हमारे अंदर कल्याण और रहम की भावना होगी हर आत्मा के प्रति, सिर्फ रहम दिल और कल्याण वाली होगी, तो हमारी जो वाइब्रेशन है वो उन्हें खींचेंगी। क्योंकि जो वृत्ति जो है वो बीज है, वो फाउंडेशन है। तो तभी हम सेवा कर पाएंगे। वाणी और वृत्ति दोनों साथ साथ हो तभी सेवा हो पाएगी, सिर्फ वाणी से नहीं। तो जैसे वायरलेस का बाबा ने उदाहरण दिया ना, ये रेडियो का उदाहरण दिया कि स्विच ऑन किया और प्ले हो जाता है। तो ऐसे ही हमारी वृत्ति हो कि जैसे हमारे संकल्प हो तो वो दूर बैठी आत्माओं तक पहुंच जाए। क्योंकि वृत्ति जो है वो वाणी से सूक्ष्म है, उसका प्रभाव ज्यादा होता है। और वृत्ति को भी हम पावरफुल तब बना पाएंगे जब एक तो रहम दिल और कल्याण की भावना बताया, दूसरा उसमें सूक्ष्म लिंक सिर्फ एक बाबा से जुड़ा हो, कहीं और प्रभाव ना हो। जैसे बाबा ने कहा है कि जैसे हम वायदा किया है हमने कि सुनने में, देखने में, सोचने में एक के सिवाय और कोई नहीं हो। यानी कि बाबा से ही हमारी लिंक जितनी जुड़ी रहेगी उतनी ही हमारी वृत्ति पावरफुल होगी और उसी का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मिक्सचैरिटी आ जाती है तो वो लिंक टूट जाता है, तो इसीलिए फिर वो सर्विस नहीं हो पाती। और दूसरा, रहम दिल के साथ में शक्ति रूप भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो इसीलिए जगत माता का रूप भी हो और शक्ति का भी रूप हो। जैसे जब कोई नई आत्मा आती है तो उसे पहले स्नेह देना है ना, उस पर रहम दिल की दृष्टि हो, स्नेह दे करके उसको बाबा की तरफ लाना है, ज्ञान समझाना है प्यार से। लेकिन जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो जब वो माया का भी सामना करती है तो उस वक्त उसके अंदर शक्ति भरने का भी हम काम करें। वो फोर्स उसके अंदर होना चाहिए, वो एक्स्ट्रा फोर्स हमें देना चाहिए। और वो एक्स्ट्रा फोर्स भी हम तब कर पाएंगे जब हम स्वयं को भी आगे बढ़ा पाए और अन्य आत्माओं को भी वो शक्ति का दान दे सकें। तो तभी वो हमारी रहम दिल की वृत्ति और साथ में शक्ति स्वरूप, वो दोनों हमारा एक साथ काम करना चाहिए। तो यही था मेरा इसमें चिंतन कि पावरफुल वृत्ति से हम कैसे सर्विस में वृद्धि कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू राखी बहन, बहुत अच्छा। कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो? जी भाई जी, इसमें बाबा ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। जैसे बाबा ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है चटनी का। जैसे कि चटनी में सब कुछ मिक्स करना पड़ता है, खटाई भी डालने पड़ते हैं, मीठा भी डालना पड़ता है। तो कहीं अब हम लोग भी बाबा की श्रीमत में मिक्स तो नहीं हो रहे हैं, माना सिर्फ अल्पकाल के लिए जीभ का रस आकर्षण करता है। तो यह भी बहुत मिक्स करने से, अल्पकाल के लिए सुनने से बहुत अच्छा लगता है, परंतु पावर नहीं है। अगर हम लोग ये सब वृत्ति वाला जो सेक्शन है, अगर हम लोग का वाइब्रेशन, हम लोग के जो थॉट्स हैं, उससे वायुमंडल अगर चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मिक्सचैरिटी हम लोग कर रहे हैं अपने साथ की बाबा की श्रीमत के साथ। तो ये जो चटनी बना देते हैं कि एक तरह से चटनी कितनी चटपटी होती है, लेकिन उसमें पावर कम हो जाती है। और सिर्फ अल्पकाल के लिए हम लोग ये अभ्यास करते हैं, बाकी तो हम लोग अभ्यास करना भूल ही जाते हैं। अपनी जो ऑथोरिटी होती है, ओरिजिनलिटी होती है, उसको भूल जाते हैं। लेकिन अगर उसको सदा काल के लिए याद रखेंगे तो ही शक्ति रूप बन सकेंगे। इसीलिए उसमें फिर बाबा ने बोला है कि अंतर्मुक्ता की गुफाओं में रहने से ज्यादा, जैसे ब्राह्मण का फिर भी एग्जाम्पल बाबा ने दिया है कि बड़े बड़े महात्मा जो होते हैं वो
गुफाओं में रहने के बाद में सेवा करने के लिए आते हैं। जैसे पांडव भी थे, तो पांडव का भी गायन होता है कि वो गुप्त रहने के बाद प्रत्यक्ष हुए। तो ऐसे ही जब हम लोग स्टेज पर आते हैं, कभी भी कोई स्थूल स्टेज पे भी आते हैं तो कितने रेडी होके आते हैं। तो वैसे ही अगर हम लोग भी अंतर्मुक्ता की गुफा से बाहर निकले तो क्या अभी हम लोग उतने रेडी हो चुके हैं? हम लोग की ओरिजिनलिटी की जो स्टेज है, स्वस्थ स्थिति की जो स्टेज है, अपनी रूहानियत की जो स्टेज है, उसको चेक करके उसको सेवा के लिए बाहर निकलना, वो जो एक बेहद का वैराग दिखाई देना चाहिए, तो वो क्या रेडी हो गया है, उसकी भी चेकिंग करनी है। बाबा ने फिर बहुत सारे प्रोजेक्टर का भी एग्जाम्पल दिया है कि प्रोजेक्टर मशीन कैसे काम करती है। उसमें स्लाइड्स चेंज होती रहती है, कितना अटेंशन से हम लोग देखते हैं। कोई सिनेमा भी देखते हैं तो कितना अटेंशन से देखते हैं कि उसमें सीन भी दिखाई देता है, आवाज भी दिखाई देती है। तो वैसे ही हम लोग अपनी अगर साक्षी दृष्टा की प्रैक्टिस करें प्रोजेक्टर के हिसाब से, तो हमें स्पष्ट दिखाई देगा कि हम लोग की कहाँ कहाँ कमी कमजोरी बाकी है। तो उसकी भी चेकिंग करनी है कि रहमदिल की, अगर कहीं रहमदिल की जरूरत है तो कहीं तो वहां निर्णय ठीक ले रहे हैं या नहीं, इतना बेहद का वैराग्य आ रहा है कि नहीं, वो सभी चेकिंग की बाबा ने इसमें बात बताई है। ओम शांति भाई जी। बहुत अच्छा, बहुत सारे एग्जांपल्स आपने कवर कर लिए। और कोई भाई बहन इसमें कुछ शेयर ऐड करना चाहते हैं पावरफुल वृत्ति वाली मुरली में? हेलो भाई जी, ओम शांति। हाँ जी। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? जी, आप कहाँ से हैं? मैं लवीना बरोसनी फ्रॉम नासिक। ओके, ठीक है, आप बताइए। इसमें बाबा ने बताया है जैसे कि पहले में आदि में जैसे दादियां थी, उनमें इतना ज्ञान इतना रिफाइंड नहीं था, टैक्ट नहीं थी, लेकिन उनमें जो आंखों में नशा था, खुमारी थी, वो आज कम है। और ये बात बताई, और उन्होंने कहा जैसे कि आजकल के जो भाई बहन है वो महान आत्माओं के कोट्स वगैरह यूज करते हैं, तो ओरिजिनलिटी को भूल गए हैं, स्टोरीज वगैरह ले लेते हैं, जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। देखना तो सिर्फ एक बाप को है, और वायुमंडल में रूहानियत और रहम की वाइब्रेशंस फैलानी है। ओम शांति। राइट। इसमें 2-3 बातें और हम रिवाइज कर लेते हैं। बाबा ने जैसे कहा था कि नवीनता लेकर आनी है, और नवीनता क्या लेकर आनी है, नवीनता क्या होती है, ये म्यूट कर लीजिए, बैकग्राउंड नॉइज। राखी बहन सभी का म्यूट कर देना। ओके। बाबा ने कहा नवीनता अर्थात कोई ऐसा तरीका निकालो जो सहज भी हो लेकिन पावरफुल भी हो। तो हमें कंटिन्यूसली इस बारे में सोचते रहना है अपने पुरुषार्थ में, चाहे सेवा में, कि ऐसा हम क्या करें जो इजी भी हो और पावरफुल भी हो। क्योंकि अगर इजी होगा तो ही वो बार बार हो सकेगा, और पावरफुल होगा तो इफेक्टिव भी होगा। इसके अलावा बाबा ने एक और एग्जांपल दिया था जो भी रह गया, एरो वाला। बाबा ने कहा जैसे कि एक तरफ से तीर आता है, मान लीजिए कोई नेगेटिव वाइब्रेशन का आया, तो पावरफुल वृत्ति होगी तो वो उससे कट हो जाएगा। इस तरह का बाबा ने कहा, इस तरह का भी आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो, इस तरह की अभ्यास करना है। इसके अलावा बाबा ने एक और शब्द यूज किया, मस्त फकीर रमता योगी। ये स्थिति हमें चाहिए। जैसे शुरू शुरू में मस्त फकीर रमता योगी थे, अपनी नॉलेज की पावर को प्रत्यक्ष करने में समर्थ थे, तो उस तरह से हमें अपनी स्थिति बनानी है। बाबा ने इसके अलावा एक और टर्म यूज किया, अल्लाह लोग। ऐसा लगना चाहिए जैसे अल्लाह लोग आए हुए हैं, नैनों से सब अनुभव करते थे कि यह कोई अल्लाह लोग है। इसके अलावा बाबा ने जैसे अपने चढ़ने वाला एग्जाम्पल बताया, तो बाबा उसमें ये कहना चाह रहे थे कि फोकस, बाबा ने से क्वेश्चन पूछा कि आत्माओं को रुचि में लाना है व शक्ति भरनी है, फोकस क्या है हमारा। तो
शिवानी बहन भी बार बार यही बोलती हैं कि इट हैज टू बी वेरी क्लियर कि हम चाहते क्या है, हमारा पर्पस क्या है। आत्मा हमको रुचि में लेकर आना है, एंटरटेन करना है, या शक्तिशाली बनाना है। तो जितना जितना हमारा पर्पस क्लियर होगा उतनी ही हमारी विधि भी राइट होगी, और विधि राइट होगी तो फिर सिद्धि भी हो जाएगी। और जो प्रोजेक्टर वाला एग्जांपल आपने बताया था उसमें एक एडिशन ये कर सकते हैं, प्रोजेक्टर का काम ये होता है कि जो स्लाइड उसमें डाली जाती है उसको बड़ी स्क्रीन पे बड़ा करके प्रोजेक्शन दिखाते हैं उसका। तो बाबा ने कहा कि आपका फेस, आपकी स्थिति प्रोजेक्टर है, और आपके अंदर जो दिव्य गुणों की और शक्तियों की स्लाइड्स चलती हैं वो आप लोगों को आपसे दिखाई दे। मान लीजिए हमने वैराग्य की स्लाइड फिट करी अपने अंदर, तो वैराग्य का प्रोजेक्शन हमारी स्थिति से होना चाहिए। तो चेकिंग प्रोजेक्टर सेवा का माध्यम है। चेकिंग की बात उतनी से ज़्यादा उसमें सेवा की बात है। ऑब्वियसली चेकिंग तो उसमें हो जाएगी पहले। तो सभी को ये चेक करना, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, ये गेम लाइक एग्जांपल है कि कौन कौन सी स्लाइड्स हमारे पास है। जितनी ज़्यादा स्लाइड्स होंगी प्रोजेक्शन हम उतना ज़्यादा अच्छा कर सकेंगे। तो सभी भाई बहनों को क्या लगता है कि आपके प्रोजेक्टर में कौन कौन स्लाइड्स लगी हुई हैं, सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड्स कौन सी हैं आपकी? तो जिन भाई बहनों ने हैंड रेज नहीं किया है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं चैट बॉक्स के थ्रू, क्योंकि ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। आपके प्रोजेक्टर में कौन सी मुख्य मुख्य स्लाइड्स हैं? स्नेह की स्लाइड है, राइट। रहम दिल की है, खुशी की है, बेहद की वृत्ति, करेज, अंतर्मुक्ता, सोचना है। ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था ये। बाबा ने इसमें और भी एग्जाम्पल दिए थे, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बाबा ने इसमें रॉकेट का एग्जाम्पल भी दिया। जैसे रॉकेट को जब धरती के आकर्षण से दूर जाना होता है तो उसे एक्स्ट्रा फोर्स देना पड़ता है, ऐसे ही आत्माओं को बेहद की वैराग्य वृत्ति में लाने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स देना पड़ेगा। अनुभव की अथॉरिटी वाली स्लाइड, अटेंशन वाली स्लाइड, सरलता वाली स्लाइड, संतुष्टता वाली स्लाइड, वेरी गुड। बाबा ने लास्ट में एक बात ये भी कही थी, हाँ ये भी बहुत अच्छा है, ट्रांसपेरेंसी जिन्होंने बोला है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। स्पिरिचुअलिटी वे की स्लाइड, ओके, शुभ भावना की स्लाइड। बाबा ने कहा था कि देवियों की पूजा जो होती है संगम पे इस दुनिया में, उसमें ललकार करते हैं, गर्जना करते हैं, देवियों की पूजा बड़े जोर शोर से करते हैं। तो ये ऐसा क्यों हुआ है? बाबा ने इसके पीछे भी रहस्य बताया कि अभी आपको भी ललकार करने का समय है, गर्जना करने का समय है। तो ये सारी बातें इसमें थी। एक बात बाबा ने और इसमें बोली जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बाबा ने कहा कि हम सृष्टि के बीज रूप नहीं है, भले ही हम सभी आत्माएं सृष्टि के बीज रूप नहीं है, लेकिन हम, बाबा ने कहा कि आप कुछ आत्माओं के लिए तो बीज रूप हो क्योंकि आप उनके क्रिएटर हो। तो ये हमें समझना है कि आई एम ए क्रिएटिव फोर्स और वी आर ए क्रिएटिव फोर्स एंड वी हैव द पावर टू क्रिएट। ये बहुत पावरफुल संकल्प है। अदरवाइज क्या होता है कि हमें लगता है कि आई एम ए विक्टिम और सब कुछ हो रहा है, हमारे ऊपर सब कुछ हो रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। बाबा ने कहा कि यू आर क्रिएटर, यू हैव क्रिएटिव फोर्स। तो ये बात भी हमें अपने आप को याद दिलानी है। इसके बाद अगली मुरली कौन बताएंगे? 133 लवीना बहन, आप बताएंगे? हाँ भाई जी, शांति। हाँ जी। बाबा ने इसमें कहा है कि बाबा हमें जगा हुआ दीपक देख रहे हैं, तो क्या हम अपने आप को जगा हुआ दीपक देखते हैं? जगा हुआ दीपक का मतलब है
कि स्मृति आई कि हम आत्मा हैं और परमात्मा की संतान हैं। तो बाबा हमसे ये पूछते हैं कि सदैव ये स्मृति रहती है, संगठन में कौन सी डेट की मुरली है ये? दीपमाला 18 अक्टूबर 71। ओके ओके, ठीक है। तो संगठन में रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं अगर हम माला के मन के एक साथ रहेंगे और एक अलग हो जाएगा तो वो हाईलाइट होगा। तो हमें एक साथ रहना है, संगठन में रहना है, जिससे हम मजबूत और सेफ रहेंगे। तो हम बाबा हमसे नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं कि हम विशेष आत्माओं का विशेष कर्तव्य क्या है। तो अपने यादगार मीन्स हमें देवी देवताओं को याद किया जाता है। क्यों इस यादगार पर, इस दिवस पर हमें यादगार किया जाता है। आई मीन टू से कि दिवाली पर हमारा यादगार क्यों होता है, क्यों याद किया जाता है। तो उसका बाबा ने जवाब दिया है कि साक्षात्कार मूर्त बन, इट मीन्स कि हमें वो जिस स्वरूप में हमें याद करते हैं, हमें उस स्वरूप में उनको साक्षात दर्शन देकर उनका उद्धार करना है और अपने भक्तों को देवी देवता स्वरूप के दर्शन कराने हैं और उनको वरदानों से भरपूर करना है। और ऐसे हम कैसे कर सकते हैं? सबके प्रति शुभ भावना, रूहानी स्नेह, सर्व के प्रति स्नेह आत्मा के रूप में देखना है और अपने सूक्ष्म शक्तियों द्वारा आत्मा में बल भरना चाहिए, जैसे बाबा करते थे साकार में या अभी अव्यक्त पालना के रूप में। और क्यों करना है ये? क्योंकि भक्तों की भावना का फल, जैसे हम बाबा ने कहा कि हम जब बाबा मिलन मनाने जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बाबा ने हमें अपने स्नेह का रिस्पॉन्ड दिया, वैसे ही हमें भक्तों के स्नेह का रिस्पॉन्ड देना है, देवी देवता जैसे भी वो स्वरूप में याद करते हैं। और बाबा ने एक कहा, विशेष अटेंशन किस बातों पर देना है? पुराने संस्कारों को सदा के लिए परिवर्तन लाना, ये विशेष अटेंशन दिया है। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे दिवाली पे पुराने खाते क्लोज करते हैं, ये रीति रस्म चली आई है, वैसे ही प्रैक्टिकल रूप में हमें अपने पुराने संस्कारों को खत्म करना है। और इसके लिए बाबा ने कहा है कि आप पोता मेल चेक करो। इसमें बाबा ने 8 बातें बताई हैं और भाई जी मैंने इतना ही वो चेक करने के लिए कौन कौन सी बातें बताई हैं? 8 बातें बाबा भैया मैंने लिखी हैं, बट वो वर्ड टू वर्ड है, उसका मैंने मनन चिंतन नहीं किया। कोई नहीं, बता दीजिए, वर्ड टू वर्ड बता दीजिए। ओके। उसका है संपूर्ण श्रेष्ठ संकल्पों के पुरुषार्थ में सफलता। सेकंड पॉइंट है व्यर्थ संकल्पों व विकल्पों के ऊपर विजय। वाणी द्वारा बाबा का परिचय। कितनी आत्माओं को बाबा का स्नेही व सहयोगी बनाया। और फिफ्थ पॉइंट है वाचा में रूहानियत, अलौकिकता व आकर्षण आई है। कर्मणा में न्यारे और प्यारे कितने बने हैं? अलौकिक, असाधारण कर्म कितने किए हैं? कर्मों में कर्मयोगी, योगयुक्त, युक्तियुक्त, स्नेह रूप लाया है। और संस्कारों और स्वरूपों में बाप समान आकर्षण रूप, स्नेह रूप, सहयोग रूप। हाँ बस भाई जी इतने ही मैंने किया है। और इसमें एक और बात बताई है, हम नए ओके, थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी, ओके, तो अच्छा है। बाकी इसमें हम कुछ क्रिएटिविटी ये भी कर सकते हैं। जैसे आपने दिवाली की मुरली को रिवाइज किया, तो आप ये देखो कि पिछली जो भी दिवाली की मुरली आपने रिवाइज की 69 में, 70 में, आप उनको भी रिवाइज करो फिर से, और आप ट्राई टू कनेक्ट विद देम कि बाबा ने कैसे फ्लो मेंटेन किया है। बाबा हमें जब दिवाली आती है तो क्या क्या बातें स्मृति में दिलाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर्पस अगेन वही है कि नंबर्स को काउंट करना नहीं है कि हमारी इतनी मुरलियाँ हुई। जो भी बाबा ने अब तक बताया है वो सब हमारे स्वरूप में आना चाहिए।
तो पिछली मुरलियों से वो सारी बातें हम बार बार कनेक्ट कर सकते हैं, करना चाहिए, तो उससे एक वैल्यू एडिशन होती है और सबका भी ध्यान जाता है कि अच्छा बाबा ने पहले भी ऐसा कहा था, और वो डेट को आप जरूर मेंशन करें कि बाबा ने किस डेट में ऐसा कहा था, तो ये एक बहुत अच्छी वैल्यू एडिशन हो जाएगी अगली बार से। अभी तक किसी भाई ने कुछ शेयर नहीं किया है, तो अभी भी यहाँ पे बहन नंबर 1 है सब जगह। हाँ? रोहित भाई, और कौन कौन भाई हैं? रुपेश भाई, प्रकाश भाई, कोई भाई तैयार हैं आज कोई भी मुरली रिवाइज कराने के लिए, या जस्ट शेयर योर रिफ्लेक्शन ऑन एनी मुरली, या जब तक कोई भी और बता सकते हैं 133 नजर से निहाल 24 अक्टूबर वाली मुरली, कौन बताएंगे इसको? ओम शांति। हाँ जी। मीनाक्षी बहन तमिलनाडु से। तमिलनाडु में कहाँ से? चेन्नई के नजदीक। ओके ओके, वेलकम वेलकम जी, पहली बार ऐसे हिंदी में मैं किसी मुरली को ऐसे विस्तार करने के लिए आ रही हूँ। अपनी ही भाषा में विस्तार करने का अभ्यास थी, तो थोड़ा सहन कर लेना। आप किसी भी भाषा में कर सकते हैं। आपकी भावनाएं, आपको प्यार हम समझ लेंगे। थैंक यू, ऐसा मौका देने के लिए बहुत अच्छा रहा सबके साथ है। इंग्लिश, हिंदी, तमिल, व्हाटएवर यू वांट। आप लोग समझ सकते हैं क्या? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ शॉर्ट में जो बाबा ने इस मुरली में मुख्य पॉइंट बताया है वो मैं शेयर करना चाहूंगी। इसमें नजर से निहाल करने की विधि बाबा बहुत अच्छी रीति से बताया है, स्वमान के सहित। इसमें पहले स्वयं 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 दो तीन बार बाबा ने स्वयं ऐसे हो तब तो दूसरों को करा सकते हैं, ऐसे बाबा ने बता रहे थे। स्वयं का मतलब अपने स्वरूप, स्वदेश, स्वधर्म, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ स्थिति। एक एक इस बात में बाबा कुछ अर्थ सहित बताया है। तो ऐसे स्वस्थिति में स्थित करेंगे तब आप दूसरों को स्थित करा सकते हैं। और ये मुख्य पॉइंट बाबा ने बताया, तब सर्व परिस्थितियों को पार करके वास्तविक दानव भी आप बन सकेंगे। वैसे ब्राह्मण आत्माएं अपने स्वस्थिति में ऐसे स्थित रहे, स्वस्वरूप में स्थित रहे, तब अन्य आत्माओं को भी स्थित करा सकेंगे। बाबा ने बता रहे हैं, आप बाबा के साथ साथ इसी कार्य के लिए निमित्त होना, ऐसे बाबा पूछ रहे हैं। कौन सा कार्य है, कोई बता सकते हैं? कौन सा कार्य के लिए बाबा हमको निमित्त बताया? चैट बॉक्स में कोई बता सकते हैं इस मुरली से? अच्छा क्वेश्चन है। लेट्स सी हु आंसर्स इट। इज दैट राइट? जी, मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के कार्य में निमित्त बनाना है। तो इसके लिए पहले इसमें भी बाबा स्वयं वो मुक्ति, जीवन मुक्ति का स्थिति पाए तब तो दूसरों को भी दे सके। तो इसमें बाबा एक अच्छी बात बताया है, ये जैसे कि टिकट पास देने की कार्य करने के लिए आप लोग मेरे साथ सहयोगी है, दूसरों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए। और यही नजर से निहाल का कार्य बाबा बता रहे हैं। सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते रहना है। वो नजर से निहाल का मतलब बाबा ने कहा एक एक सेकंड में देते जाना है, क्योंकि बड़ी लंबी क्यू आपके सामने लगने वाले हैं। आप एक एक सेकंड में दे नहीं सकेंगे तो टू लेट हो जाएगा। तो इसलिए बाबा सेकंड की बात बता रहे हैं, वही विधि बाबा बताया है, एक सेकंड में दे सकेंगे आप। और गेट पास कैसे दे सकते हैं, बाबा अच्छी तरह से बताया है, अपने कल्याण की वृत्ति से। नजर से निहाल का मतलब बाबा इसमें एक रहस्य बताया, स्मृति दिलाते हैं। बस हम अपने स्थिति से उनको स्मृति दिलाते हैं, तो स्मृति दिलाने में 1 ही सेकंड लगेगा ना, तो 1 सेकंड में आप वो गेट पास दे सकेंगे। और बाबा ने एक अच्छी बात बताया, मास्टर रचयिता हो आप, तो जैसे कि साइंस
साइंस वालों ने वो भी बताया बाबा, वो मुझे बताना नहीं आता है, मैं सिर्फ ये बताती हूँ। मास्टर रचयिता दो बातें बाबा इसमें बताया है, साइलेंस की शक्ति से व सर्व शक्तियों से 1 सेकंड की विधि से किसी को सिद्धि देना है। इसमें साइलेंस की शक्ति और सर्व शक्तियों क्यों बताया बाबा ने अलग अलग है, तो मुझे लगा साइलेंस की शक्ति से हम परख सकेंगे उनको क्या चाहिए, और अगर हमारे अंदर सर्व शक्तियां बरी होगी तब तो वो जो जिनको जो चाहिए वो सेकंड में हम दे सकेंगे। तो इसलिए बाबा इन दोनों बातों में ध्यान दिया है। और बाबा ने और एक अच्छी बात बताया है, जितना जितना हम अपना स्थिति श्रेष्ठ बनाते जाएंगे उतना अन्य आत्माओं की पुकार, हमारे जो आत्माओं का शक्तियों का आह्वान करते हैं उनको सुन सकते हैं वो, और तड़पती हुई आत्माओं के जो मुकड़े हैं वो देख सकते हैं, थकी हुई आत्माओं की सूरत देख सकते हैं। अगर आपका स्थिति श्रेष्ठ बनते जाएंगे तो। और एक बाबा ने बताया है, ये नजर से निहाल करने के लिए क्या कमी रह गया है, ये बात बाबा अटेंशन दिलाया है। तो 1 सेकंड में देना है, वो पावरफुल वृद्धि से ही होगा, और वो है बेहद बेहद में स्थित रहने के लिए बाबा ने बताया है। तो इसीलिए हद की छोटी छोटी बातों में आप समय गवा देते हो, इसलिए ये बात करने ही सकते हो। तो इसलिए वो छोटी छोटी बातों से ऊपर आना है, तब तो आप सब आत्माओं को नजर से निहाल कर सकते हैं। और बाबा ने और एक बात इसमें पीछे से बताया कि अपना हैंडलिंग, पुराना हैंडलिंग पावर का नहीं चलेगा, तो इसलिए नई रीति से परिवर्तन लाना, नई रीति से हैंडलिंग करो सबको, तब सफलता मिलेगी। तो इससे जुड़ी हुई एक 2 लाइन का गीत सुनाना चाहूंगी, सुना दो? जी बिल्कुल बिल्कुल। गगन से ऊंचे रखो विचार, धरती जैसा धैर्य अपार, नैनों में रूहानी प्यार, नैनों में रूहानी प्यार, बेहद में रहना नाहद में ठहरना, सदा नदियाँ से बहती रहना है। ओम शांति। थैंक यू सबके लिए। वाह क्या बात है। एक बात मैं बताना चाहूंगी कि आप जिस रीति से सबको चलाया मुरली सुनाने तरीके से ही इस ग्रुप में मैं ज्वाइन की। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओम शांति, ओम शांति। तो बाकी जो भाई बहनों ने पार्टिसिपेट नहीं भी किया है वो समझ सकते हैं कि कितना आराम से आप इजी तरीके से शेयर कर सकते हैं, और बिल्कुल सारे अपने ही भाई बहन हैं, कोई भी बहुत कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह का फोबिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने ही भाई बहनों के सामने नहीं बोलेंगे तो फिर हम कहाँ बोलेंगे। तो वो हमें बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए किसी को। अच्छे से तैयारी करो, भले ही एक मुरली करके आओ लेकिन बहुत अच्छे से तैयारी करो, डायरी में लिख के करके, माइंड मैप बना के, पॉइंट्स निकाल के, पुरानी मुरली से कनेक्ट करके, किसी भी तरह से करके अपनी स्थिति बने, उसमें हम, बाबा कहते हैं उसमें हम लगन में मगन हो जाए इस तरह से। इसी मुरली में बाबा ने एक बात और कही थी कि जैसे गवर्नमेंट होती है वो अलग अलग दिवस मनाती है, जैसे कि सद्भावना दिवस हो गया, पर ऐसे बहुत सारे दिवस होते हैं, विजय दिवस हो गया, कारगिल डे वगैरह होता है। इसीलिए बाबा ने कहा कि परिवर्तन दिवस आप मनाओ। तो बाबा का ये इशारा हम यूज कर सकते हैं, हम अपने लिए ऐसे बहुत सारे दिनों के फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं, और पूरा ही दिन हम वैसे ही पूरा उसी थीम के अकॉर्डिंग अपना करें, वैसे ही थॉट्स, वैसे ही वर्ड्स, वैसे ही एक्शन, उसके मतलब थीमेटिक डे पूरा हमारा हो। तो परिवर्तन दिवस बाबा ने एग्जाम्पल दिया, ऐसे और कौन कौन से आइडियाज हो सकते हैं, तो आप सब बता सकते हैं इसमें।
तो जब तक आप इसका आंसर करेंगे तब तक हम नेक्स्ट मुरली पे आते हैं। 134th मुरली 26 अक्टूबर। कौन रिवाइज करेंगे? कर्म का आधार वृत्ति। किसने हैंड रेज किया है? ओके, प्रीति बहन आप कराइए। ओम शांति। Where are you from, sister? जी, अहमदाबाद। अहमदाबाद। हाँ। Which center? कुबेर नगर। Okay. शिव सुंदरम। ओके। बाबा ने इस मुरली में कहा है कि अपने आप को पंडा समझो, गाइड समझो, क्योंकि गाइड समझोगे तो आपको यात्रा और मंजिल के सिवाय कोई और स्मृति नहीं रहेगी। हम अपने आप को पंडा नहीं समझते हैं, इसीलिए हमको यात्रा और मंजिल याद नहीं रहती है। फिर बाबा ने कहा कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ एक बाप दूसरा ना कोई, यही याद रहे। फिर ऊंची वृत्ति होगी तो फिर चंचल वृत्ति नहीं रहेगी। मतलब अगर हमारे पास कोई लक्ष्य है तो फिर हम भटकेंगे नहीं, अगर हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं है तो फिर हम भटकते हैं। फिर बाबा ने कहा कि अपने आप को निर्माण समझो, निरहंकारी समझो। मतलब निर्माण जितने हम बनेंगे उतने हम निरहंकारी बनेंगे। फिर बाबा ने कहा कि आपके हर चीज में, सोच में, वाणी में, कर्म में क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी को इम्पोर्टेंस दो। जितना भी आप करो उतना शक्तिशाली होना चाहिए, जो भी आपका कार्य है, जो भी आपकी सेवा है। फिर एक मुरली में बाबा ने कहा था कि जैसे कि जो दादियां, जो बहुत पुराने भाई बहने दादियां जैसे थे, तो वो लोगों का वाणी बहुत कम होती थी और उनकी वाणी में बहुत शक्ति होती थी। लेकिन आजकल स्पीकर्स बहुत हैं लेकिन उनकी वाणी में वो शक्ति नहीं है। तो जितना हो सके उतना क्वालिटी पे फोकस करें रादर देन क्वांटिटी। फिर बाबा ने कहा कि विश्व निर्माण आप कब कर सकेंगे? जब आप अपने आप को इंचार्ज समझेंगे। इंचार्ज यानी कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख के और करेंगे। हमेशा अपने आप को स्टेज पर समझें और यही समझें कि लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो भी है मैं सबके लिए निमित्त हूँ। तो अपने आप को इंचार्ज समझें। फिर बाबा ने कहा कि जहां पे भी आपकी बुद्धि जाती है, अगर जो बाबा ने कार्य दिया है वहां बुद्धि नहीं जा रही है तो कहाँ जा रही है वहां चेक करो कि कौन से संकल्प में मेरी बुद्धि जा रही है। और जैसे अगर कोई चंचल बच्चा होता है तो उसको किसी कार्य में बांधा जाता है ताकि वो अपनी चंचलता छोड़ दे। तो वैसे ही अगर आपकी बुद्धि कहीं जा रही है तो उसको चेक करो और उसकी एक अपने आप को लक्ष्य दो ताकि आप उस लक्ष्य में बन सको, तो आपकी बुद्धि भटके नहीं, चंचल ना हो। फिर बाबा ने लास्ट में कहा कि रावण के संस्कार आपके ऊपर वार नहीं करेंगे अगर आप जो है वो फरमान में रहोगे। जो फरमान बरदार का तिलक अगर आप लगा के रखोगे तो कभी भी रावण की बातें आप पे वार नहीं करेंगी और आप फर्स्ट प्राइज लेने के हकदार बन जाओगे। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन, थैंक यू। काफ़ी शॉर्ट, काफ़ी अच्छी मुरली थी ये। यात्रा और मंजिल हमने शुरू भी इसी से किया था, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट थीम है बाबा की। और एक शब्द में 1000 शब्दों का रहस्य भरा हुआ हो, बाबा ने ये भी हमें बताया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मुरली है हमारी 135th। ये कौन रिवाइज करेंगे? अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना। ओके, कोई नहीं है, चलो ये फिर हमें बता देते हैं थोड़ा सा इसमें। बाबा ने इसमें बात यही शुरुआत करी कि रूहानी ड्रिल जानते हो, और रूहानी ड्रिल जैसे बाबा ने कई बार बताया है कि मन को जहाँ चाहें, जैसे चाहें, जितनी देर लगाना चाहें, तो ये काफ़ी अभ्यास करने की बात है बार बार। तो ऐसे रूहानी मिलिट्री बनना है। इसमें बाबा ने 3 शब्दों पे फोकस किया: संपूर्ण निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी स्टेज।
इन तीनों शब्दों की काफ़ी गहराई है, वो हर एक मुरली में बार बार आती रहती है। इन तीनों बातों का बहुत सारी बातों के संग कनेक्शन भी है। ऐसे ही बाबा ने इसमें फिर आगे बताया कि संपूर्ण स्थिति जो है वो दातापन की स्थिति है, और ये बात अपने अंदर कूट कूट के भरनी है कि देना है ना कि लेना है। तो बाबा जो कहते हैं चाहिए चाहिए शब्द समाप्त हो जाना चाहिए, और ये हमारा मंत्र बन जाना चाहिए कि मुझे किसी से भी कुछ नहीं चाहिए। और ये इतना प्यारा पावरफुल मंत्र है, स्थिति को इतना श्रेष्ठ बनाता है। तो आप लोग अभ्यास करते हैं इस बात का? मतलब जिसको लगता है कि बहुत अच्छे से अभ्यास उन्होंने किया है इसका, क्योंकि बहुत ही पावरफुल मंत्र है। शिवानी बहन भी इसको काफ़ी अच्छे से बताती हैं। और हर बार जब भी हम ये कहते हैं कि मुझे किसी से भी कुछ नहीं चाहिए, तो वो कुछ नहीं के ब्रैकेट में कुछ लिखना चाहिए मन में कि क्या क्या नहीं चाहिए। हमें किसी से भी कुछ नहीं चाहिए, तो क्या क्या नहीं चाहिए? रेस्पेक्ट भी नहीं चाहिए, राइट। केयर भी नहीं चाहिए, लव भी नहीं चाहिए, मान शान नाम नहीं चाहिए, वैलिडेशन नहीं चाहिए, प्यार रेस्पेक्ट नहीं चाहिए, एप्रिशिएशन भी नहीं चाहिए, अप्रूवल नहीं चाहिए, अटेंशन भी नहीं चाहिए। राइट, कुछ भी नहीं चाहिए। ये स्थिति बनाते जानी है, बहुत पावरफुल स्थिति है। बाबा ने फिर कहा कि जो भी खजाने बाप से मिले हैं, तो क्या मिले हुए खजाने को अपने अनुभव में लाया है या वहां जाकर फिर लाएंगे? तो ये हमारा एक फोकस एरिया है अव्यक्त मुरली रिवीजन का, कि जो भी हमें मिला हुआ है उसे सिर्फ याद नहीं करना है, उसे अनुभव में लेकर आए। अनुभव में लाने के बाद हमें शेयर करना है इस सेशन में। तो जब हम अनुभव के बाद शेयर करते हैं तो वो वाणी से रिफ्लेक्ट होता है, दिखाई देता है कि इस आत्मा ने इसको अनुभव किया है। तो ये बात भी हमें याद रखनी है। फिर बाबा ने कहा कि जैसे निरंतर योगी बनने का अटेंशन है, ऐसे ही निरंतर विजयी बनने का भी अटेंशन चाहिए। बाबा ने कहा जैसे निरंतर याद में रहना है, वैसे निरंतर विजयी बनो। किन किन बातों में? संकल्प, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, स्नेह, सहयोग और सेवा में विजयी कहाँ तक बने हैं। तो जब ये सारी चीजें करने लगते हैं तो एक एक बात में बहुत मजा है, बहुत उन्नति है। तो हर संकल्प के विजयी रहेंगे, तभी विजय माला के समीप मटके बनेंगे। इसके बाद बाबा ने एक और बहुत अच्छी बात कही। ये काफी इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है, इसको हम एज इट इज पढ़ लेते हैं। सभी बातों में फुल बनना है, क्योंकि जैसे बाप फुल है ना, तो बाप की महिमा में भी सभी शब्दों में फुल आता है। जो सभी शब्द बातों में फुल है वह फेल नहीं होते हैं। फुल में फ्लॉ नहीं होता है। फ्लॉ माने कोई गड़बड़ नहीं होती, इसीलिए फेल नहीं होते हैं। ना फेल होते हैं, ना कोई व्यर्थ बातें फील करते हैं। थोड़ी थोड़ी बातें फील करते हो ना, जो फुल होगा वह व्यर्थ बातों को फील नहीं करेंगे, ना फेल होंगे। तो हम फुल हैं कि नहीं, शक्तियाँ जमा हुई है कि नहीं, वो हम इस आधार से पता लगा सकते हैं कि क्या अभी भी हमें कोई बातें फील होती हैं, क्या अभी भी हम कहीं कहीं फेल हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा चेकिंग का एक मैकेनिज्म है। इसके अलावा बाबा ने एक और बात यहाँ पे कही, जैसे दूसरों के संस्कारों को साक्षी होकर देखते हो, वैसे अपने तमो प्रधान स्टेज के संस्कारों को भी ऐसे साक्षी होकर देखना। तो रोहित भाई, आप इस लाइन पे कुछ कहना चाहेंगे? आपका रिफ्लेक्शन। आप आज पहली बार आए हैं, लेकिन आप शेयर कर सकते हैं। बोलना हो तो हैंड रेस कर दीजिए, आपको अनम्यूट कर देंगे। हाँ जी, कुछ कुछ भाई बहनों को नाम लेके ही बुलाना पड़ेगा। रोहित भाई, यू विल ट्राई।
ओके, जब तक वो तैयार होते हैं तो हम नेक्स्ट मुरली पर आते हैं, आज की लास्ट मुरली। तो आज की लास्ट मुरली कौन अपना रिफ्लेक्शन शेयर करेंगे? कमल बहन है और कोई और नए भाई बहन? ठीक है, फिर कमल बहन आप ही शेयर कर दीजिए। ओम शांति। ये मुरली थी सर्व शक्तियों से संपन्न। इसमें हमने आपकी ये वाली मुरली का जो आपने कराई थी तब भी मैंने सुना था, इसमें आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ डाले थे, बोला था इन क्वेश्चनों को भी आप अपने आप से पूछोगे तो भी मुरली का मंथन हो जाएगा। अपने आप से पूछो, कौन आया है, किससे मिलने आया है, कैसे आया है, क्यों आया है, कौन सा कार्य करने आया है और किस समय आया है। इसमें भी सारा ज्ञान क्लियर हो जाता है। जब मेरा क्लियर हो जाएगा तो मैं किसी और का भी क्लियर कर पाऊंगी। तो धीरे धीरे इस नॉलेज की गहनता को जब हम समझेंगे तो हमें शक्तियां एंटर करेंगी, जो हमने पहली मुरली में भी डिस्कस किया कि ज्ञान के साथ जब हम उसका मनन और चिंतन करते हैं शुद्ध भावना से, तो वो शक्ति में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो शक्ति हमें आगे बढ़ाती है। तो हमें अब अपने आप से पूछो, परमात्मा हमें क्या करने के लिए कहता है? कितना समय लगता है इस बात को समझने में? अब वक्त कम होता जा रहा है। हाँ जी, समय कितना लगता है? बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि इस बात का निश्चय करने में कौन आया है, क्या पढ़ा रहा है, कैसा समय चल रहा है, कितना समय रह गया, तो इसमें आपको कितना सेकंड लगता है समझने में? पूछ रहे हैं बाबा हमसे। कोई भी संकल्प 108 बार विद फीलिंग कर लेते हैं। ये सूरज भाई की क्लास में करवाते हैं, तो वो वरदानी बोल है उनके। कोई भी संकल्प 108 बार विद फीलिंग कर लेते हैं तो वो अनुभव बन जाता है। अपने विशेष पार्ट को सदा याद रखो, आपके साथ कौन खड़ा है। ये भी याद रखो, पुरुषार्थ में हाई जंप भी लगा सकेंगे। सिर्फ इतनी सी बात कि हमारे साथ सर्वशक्तिवान बाप खड़ा है, तो जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें हम हाई जंप भी लगा सकेंगे। और दूसरा पॉइंट कवर किया, सहयोग देना ही सहज योग है। हम किसी भी तरह से सहयोग करते हैं, स्थूल में भी देखो, हम रिश्तेदारी में भी हम सबके काम आते हैं आपस में, लेकिन अब जब से आत्मा का पाठ पढ़ा है तो हमें सबसे व्यवहार में सहयोग देना है। किसी को शांति चाहिए, उसका सहयोग देना है। हमें साक्षी होकर पहले जानना होगा किसी को क्या चाहिए। प्यासे को पानी देना है, भूखे को रोटी देनी है। ये नहीं कि भी जो शांति मांगने आया है उसको हम किसी और चीज का पाठ पढ़ाने लग जाए। तो ऐसे अगर वह सिचुएशन है कि हम तन मन धन से, बाबा ने ये पॉइंट बड़ा क्लियर किया कि मान लो कोई किसी का एक्सक्यूज है कि मैं अमीर नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है सेवा करने के लिए, मेरी शरीर भी स्वस्थ नहीं रहता, मैं शरीर से भी सेवा नहीं कर सकता, है ना, और मैं मन से भी नहीं कर सकता, तन मन धन में किसी से सेवा नहीं कर सकता। फिर भी अगर वो अपना वो वाला अनुभव सुनाए, पहला अनुभव, कि जिस बात ने उसको बाबा का बनने के लिए मजबूर कर दिया, वो भी सेवा है। कितना बारीकी से बाबा हमें नशा दिलाता है कि अपने आप को दिल शिकस्त ना करो किसी भी तरह। इतनी छोटी सी पॉइंट कभी, जिस वजह से आप ज्ञान में आए, वो अगर वजह भी आप शेयर करते हो तो ये भी एक सेवा है। फिर बाबा ने बड़ा प्यारा एक पॉइंट लिया था, साज और राज। ये अंदर तक गया, साज और राज। साज तो बजता सबको सुनता है, लेकिन उसके बीच का रहस्य जो गुप्त होता है वो कोई कोई समझ पाता है। तो बाबा कहते हैं साज तो सभी सुन लेते हैं, साज मतलब ध्वनि, और राज माना उसमें छुपा हुआ रहस्य यानी अनुभव। वो किस भाव से कहा गया है,
वो भावना उसमें जो छुपी हुई है, वो उसका अनुभव। साज दूसरी आत्मा को राज करा सकते हो, यानी तुम जो वाणी बोलते हो, तुम्हारी वाणी से दूसरी आत्मा जो सुन रही है वो उसके भीतर के गुह्य रहस्य को जान जाए। जैसे हम कोर्स कराते हैं, कोर्स में अगर हम एक वाणी बोलते हैं, एक शब्द बोलते हैं, एक सेंटेंस बोलते हैं शिव बाबा को ही लेकर के, परमात्मा को, तो जो आत्मा सुन रही है वो इसके बीच के रहस्य को, कि जो ये वाणी कह रहे हैं ना, इसमें कहीं ना कहीं सत्यता है, वो जानने के लिए मजबूर हो जाए। तो क्या तुम सास के साथ राज भी समझा सकते हो? ऐसे अनुभव के रूप में अपने बोल, अपनी कमेंट्री तैयार करो। ये प्रैक्टिकल है सब्जेक्ट, ये पॉइंट प्रैक्टिकल, इस पे कमेंट्री भी तैयार की जा सकती है, साज और राज। बस इतना ही है भाई जी इस मुरली से। ओके, थैंक यू। आपने बहुत सारी मुरलियाँ हद करा दी। थैंक यू भाई जी। तो इसमें एक दो बातें और ले लेते हैं ना। बाबा ने जैसे कहा कि जैसे ठप्पे बने हुए होते हैं तो 1 सेकंड में लगाते जाते हैं, वैसे ही सेकंड की पावरफुल स्टेज ऐसे रहेगी जो बगैर बोले, बगैर मेहनत करते दैवी घराने की आत्मा का छाप लगा देंगे। यही सर्वशक्तिवान का गायन है, वरदानी बन 1 सेकंड में भक्तों को वरदान देना। तो लास्ट स्टेज है वरदानी मूर्त। जैसे लक्ष्मी के हस्तों से स्थूल धन देते हुए दिखाते हैं, तो यह तुम्हारा लास्ट शक्ति स्वरूप का गायन है, ना कि लक्ष्मी का। ये काफी अच्छा पॉइंट था, जैसे दिखाते हैं ये। तो ये बहुत वरदानी मूर्त वाली सेवा है, इंस्टेंट वाली सेवा है ये। इसके लिए अपने में सर्वशक्ति जमा करनी है, जो बाबा ने इसमें बताया। तो आज काफ़ी भाई बहनों ने इसमें काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेट किया। आज बहुत अच्छा लगा, सभी ने बहुत अनुभव से, दिल से, लगन से अच्छे से स्टडी कर कर आए। और जो भाई बहन आज नहीं भी कर कर आए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, तो नेक्स्ट टाइम वो शेयर करेंगे। उन्होंने इसमें शेयर